बैरिस्टर गौर साहब ने हवाला दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ जो है वो साकिब बशीर साहब ने भी बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने दोनों रख देता हूँ कि ये आइनी तरमीम चलेगी या नहीं चलेगी। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 239 है एक और आइन का, और एक है आर्टिकल 156। इनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब तक मखसूस नशस्तें नहीं दी जाती और जब तक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मुकम्मल नहीं हो जाते या वो आ नहीं जाते ऐवान में, तो दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं। तो नामुकम्मल ऐवान से आइनी तरमीम नहीं हो सकती, लिहाजा ये चैलेंज हो जाएगी और ये आइनी तरमीम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IRK न्यूज देख रहे हैं। IRK स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि सेनेट के बाद अब हुकूमत ने कौमी असम्बली में भी आईनी तरमीम मंजूर करवा ली है। उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता 1.5 माह से आपको इस हवाले से अपडेट दे रहा हूँ कि कैसे आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी और इसको पास करवाने का बराह रास्त मकसद काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन थी, लेकिन मामलात आगे बढ़ते बढ़ते ये आईनी तरमीम सिस्टम की भी जरूरत बन गई। नाज़रीन कराम, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने मजीद बताया कि अब हुकूमत एक डिफेंसिव पोजीशन में है। हुकूमत कम से कम एक ऐसी आईनी तरमीम लाने पर आ गई जिसमें उनकी जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है वो ज़्यादा देर तक ठहर सके या वो बच जाए, वो हुकूमत ना गिरे। तो ये इस वक्त का मुद्दा तो ये है जो समझ आता है। देखिए, इसमें जो सबसे टेक्निकल चीज़ है वो तो है आईनी बेंच। अब आईनी बेंच के हवाले से ना ये कुछ इंकशाफात किए हैं बैरिस्टर गौर साहब ने कि जो चीज़ें मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे ना कि जो चीज़ें मेरे साथ तय हुई हैं या जो मेरा आईनी मुसव्वदा है उसके ऊपर आईनी तरमीम हो रही है, तो ये बात गलत साबित हुई क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब ने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तरमीम के हवाले से जो चीज़ें तय हो चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब में और कमेटी के अंदर जो बातें हुई थी, ये तरमीम वो वाली नहीं है जो ऐवान में पेश की गई। वहाँ पे जालसाजी की गई, जाली हुकूमत है ना, जालसाजी हुकूमत में आए फॉर्म 47 पे, तो वहाँ पे भी इन्होंने जालसाजी की। अब वो जो जालसाजी की वो ये है कि नंबर 1 उसमें तय किया गया था, लेकिन चंद चीज़ें तब्दील कर दी गई हैं। ये तय था कि जो बेंच बनेगा आईनी अदालत का, उसमें कमेटी में उन्होंने कहा जी 5 सीनियर जजेस का नाम पहले आया था कमेटी के अंदर कि पहले 5 सीनियर जजेस होंगे, उनका आईनी बेंच बन जाएगा, यानी चीफ जस्टिस होंगे। उनके बाद 4 दीगर सीनियर जजेस हैं। अगर मंसूर अली शाह साहब फ़र्ज़ करें चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो होंगे सरबराह आईनी अदालत के। उनके बाद मुनीब अख्तर, या अफरीदी, फिर नीचे अमीनुद्दीन खान और फिर एक और जज साहब। तो इस तरह ये 5 बनेंगे। लेकिन अब इसमें तब्दीली ये कर दी गई है कि चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी 4 जजेस हैं वो भी हुकूमत फैसला करेगी कि कौन से आएंगे। अब मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में पहली पार्लियामेंट है जो अदालती बेंच बनाएगी। मैं आपको फिर समझाता हूँ कैसे। दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं ना, वहाँ पे जो बेंच बनाने का इख्तियार है ना, वो अदालत के पास ही होता है। कई मुल्कों में चीफ जस्टिस के पास होता है, कई मुल्कों में जजेस की एक कमेटी है उसके पास होता है, जैसा कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की एक कमेटी बन गई है। हर मुल्क का अपना अपना तरीक़ाकार है कि इस खुदकार तरीके से बेंच तश्कील दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद सुप्रीम कोर्ट बन गई है जहाँ पे एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसके बेंच के जजेस का जो तयन है या उसके बेंच की जो तश्कील है वो पार्लियामेंट करेगी। ये बड़ी अजीब चीज़ है। यानी मैं हैरान हो रहा था, मैंने हबीब अकरम साहब से ये बात सुनी तो मुझे लगा कि ये तो दुनिया की तारीख बदल दी है पाकिस्तान ने आज। यानी इतना कंट्रोल, और आईनी अदालत पे ही क्यों कंट्रोल। देखें, धांधली वाला मामला कहाँ जाएगा? आईनी अदालत में जाएगा, आईनी बेंच के सामने जाएगा ना। ये जो आईनी तरमीम करना चाहते हैं कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। हुकूमत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी नाअहलियाँ हैं या जितनी भी 2 नंबरियाँ हैं, वो सारी उसी बेंच के सामने जानी है। अब हुकूमत अपना एक हमख्याल बेंच बना लेगी। चीफ जस्टिस चाहे उसके अंदर यरगमाल हो जाए, चीफ जस्टिस अगर मर्जी का नहीं भी है तो अपना एक हम ख्याल बेंच बना लेगी, या ऐसे जजेस को शामिल किया जाएगा जिन्हें बड़े आराम से कंप्रोमाइज़ पे मजबूर किया जा सकता हो। तो उन जजेस पे एक बेंच बनाया जाएगा ताकि कोई भी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा ना हो।
बल्कि हुकूमत की मुश्किलात को आसानियों से तब्दील किया जाए। नाज़रीन करम, इमरान रियाज ने इसके बाद ये भी बताया कि इन तरामीम को मंजूर करवाने के लिए ऐसे बहुत से लोग थे जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, मगर उन्होंने फिर भी इमरान खान का साथ देने से साफ इनकार किया। अपने प्लाजे तोड़वाए, अपने बच्चों को अगवा करवाया, अपने कारोबार तबाह करवाए, लेकिन फिर भी इमरान खान के खिलाफ ना जाते हुए हुकूमत को वोट नहीं दिया। मगर इमरान रियाज ने ये बताया कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अंदर खाते डील कर ली थी, मगर वो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए फरमाइशी तौर पर अगवा और गिरफ्तार भी हुए ताकि वोट डालने के बाद मजलूम बन सके और अवाम के गैज़ो गज़ब से बच सके। मैंने चौधरी रियाज का आपको शुरू से बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था औरंगजेब खिच्ची का और ज़हूर कुरैशी का। तो जनाब ये ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची और उस्मान, सॉरी चौधरी रियाज नहीं, उस्मान, चौधरी उस्मान का बताया हुआ था। ये तीनों तो कंफर्म हाउस के अंदर आए। इनके अलावा दो और बंदे हैं जो हाउस के अंदर आए, उनमें एक जनाब मुबारक ज़ेब। ये मुबारक ज़ेब वो शख्सियत है, जब मैंने इनके लिए वीलॉग किया और मैंने बताया कि मुबारक ज़ेब कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे रब्ता करना चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बनाना भी चाहते थे माजी में, तो तहरीक इंसाफ ने उनसे रब्ता भी किया। अब ठीक 2-3 दिन पहले मुबारक ज़ेब के साथ शाहिद खटक का रब्ता ख़त्म हो जाता है। शाहिद खटक जो है वो उसको ढूंढ रहे हैं, बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा था। तो मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि मुबारक ज़ेब गायब है। तो वहाँ से मुझे आइडिया उस वक्त हो गया था कि मुबारक ज़ेब शायद कंप्रोमाइज़ हो गया है। तो फिर उसको देखा, मुबारक ज़ेब को शायद ज़्यादा अच्छी और बड़ी ऑफ़र मिली हुकूमत की जानिब से। तो वो मुबारक ज़ेब जिसने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, अपने शहीद भाई के खून के नाम के ऊपर वोट लिया, वो जो चौकों में खड़ा होकर कहता था कि इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने जितनी शराइत रखी वो सारी शराइत सूबाई हुकूमत ने मानी। इसके बावजूद उसी मुबारक ज़ेब ने पीठ में छुड़ा घोंपा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने वोट लेकर आया था, अपना वोट तो उसका एक भी नहीं है, एक भी वोट उसका अपना नहीं है। वो हुआ ये था कि उसने इमरान खान के नाम पे और अपने शहीद भाई के नाम पे वोट मांगा था, तो लोगों ने हमदर्दी में आके वोट डाल दिया था। लिहाजा मुबारक ज़ेब जो है वो दोबारा कभी जीतने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसने अपनी कीमत लगवा ली जितनी लगानी थी। अब ये बाजोड़ में जाके वहाँ पे एक जलसा करके देख लें, इनको आइडिया हो जाएगा। एक जी चौधरी रियाज के बारे में मैंने गुज़िश्ता माह वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि ये आदमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके, और बाकायदा कुछ मैंने बंदे भी बताया था कि जिन्होंने डील करवाई थी, ये इलेक्शन लड़ने आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इसको दिलवाया गया था 2 नंबरी करके चौधरी रियाज को। और चौधरी रियाज जो है उसने इलेक्शन लड़ा इस शर्त पे था कि मैं जैसे ही इलेक्शन जीतूंगा, माई बाप आप मुझे दे दें फॉर्म 47, यानी मैं तो जीत रहा हूँ इलेक्शन, इमरान खान को तो वोट पड़ रहा है, मुझे फॉर्म 47 मेरा असली दे दें, आप जहाँ कहेंगे ना मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो बाद में इसने अपने आकाओं के कहने के ऊपर फॉर्म 47 जब इसको मिल गया तो इसने एक बयान हल्फी दे दिया काफ लीग को। तो काफ लीग को इसकी वजह से 2 सीटें मिली, एक सीट मिली मखसूस और एक मिली इसकी अपनी। तो चौधरी रियाज वहाँ चला गया था। अभी कुछ अर्सा पहले जब मैंने इस पर वीलॉग किया तो इसने बड़ी तनकीद की मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ गुजरात में, और इसने कहा ये मेरे ऊपर मुकदमा करेगा, हत्या की इज़्ज़त का दावा भी करेगा, मेरे ऊपर केस करेगा। तो मैंने इन लोगों को कहा था आप केस करें मेरे ऊपर, मेरी खबर ठीक है। तो वो खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। चौधरी रियाज जो है वो जर्मनी चले गए थे कुछ अर्सा पहले, जर्मनी के एक अस्पताल में इलाज भी करवा रहे थे। उनके सारे ख़ानदान ने उन्हें मना किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लाहौर में उनकी दुकानें गिरा दी जाएंगी तो फिर डर के, परेशान होके, और लालच भी बहुत बड़ा था, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा था, तो जनाब चौधरी साहब फौरी तौर पे वापस पहुंचे और वापस पहुंचने के बाद उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। ये वो 5 लोग हैं जो हाउस के अंदर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक बार फिर ज़ैन कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी को शदीद निशाना बनाते हुए कहा कि इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है और ज़ैन कुरैशी ने वोट देने के एवज शाह महमूद को बाहर लाने की डील की है ताकि शाह साहब बाहर आकर पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर इमरान खान को साइड लाइन कर सके। दूसरी जानिब नाजरीन इमरान रियाज ने बताया कि देखिए मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में ये तरमीम चैलेंज हो जाए और एक नई सिचुएशन बन जाए, लेकिन कुछ सवालात और हैं। हामिद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जी वकला की तहरीक तैयार है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ये आईनी तरमीम पास करवाने की या इसको लागू करने की कोशिश की गई तो। अब सवाल ये है कि क्या सारी लड़ाई इमरान खान ने लड़नी है या ये भी लड़ाई उसने लड़नी है, ये भी उसने लड़नी है। कौम का कोई किसी किस्म का फ़र्ज़ नहीं है। यानी इस वक्त जो अटैक हुआ है, आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है ना,
और अदलिया को टुथलेस कर दिया गया है। अदलिया की सारी पावर छीन के वो लोग ले गए हैं जिनका एहतसाब अदालत ने करना था। यानी आप ये समझें कि एक बंदे ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उसने कहा जी सारे चोर रल के अपना एसएचओ चुन लो कि आपके साथ करना क्या है। तो यहाँ पे ये हुआ कि जिन लोगों के ऊपर अदालतों में केसेस हैं, जिन लोगों के ऊपर करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, उनकी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी कि जनाब हमने किसको लेकर आना है अदालत में जज, और अब अक्सरियत के साथ वही फैसला करेंगे। तो यहाँ पे जो अब तक का फिगर है उसके मुताबिक 65 सेनेट में और 225 कौमी असम्बली में, और इसके अलावा वकला को और सिविल सोसाइटी को और अदलिया को अब रोल प्ले करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बार बार कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आप जानते नहीं, वो ये करेंगे वो करेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी करना है तो दिस इज़ द टाइम, क्योंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सीट ख़तरे में है। मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र की गई थी कुछ सोर्सेज के मुताबिक कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आपको नोटिफिकेशन करवा देते हैं, आप आईनी तरमीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने इस घिनौने खेल का हिस्सा नहीं बनना, ये जाली असम्बली है, ये आईनी तरमीम कर नहीं सकती। इमरान खान साहब का पहला वाला मौक़िफ़, और उसी मौक़िफ़ की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कोई आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं डाला। अब नाज़रीन एक खेल और पैदा हो गया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर जो कमेटी बनेगी जजेस की तकर्री के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कोई जज जो है उसकी तकर्री नहीं कर सकेगी, क्योंकि वहाँ पे 8 बंदे चाहिए होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर अल्लाह ला खैर सल्ला। तो अब जो आईनी बेंच बनाया जा रहा है, इसका आप जहन में रखिएगा, ये चक्कर सारा यही है, ये सारा गोल चक्कर है। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलें और अपनी मर्जी के सारे जजेस लाके बैठा दिए जाएं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि जितनी भी आपकी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी आईनी बेंचेस बना के अपनी मर्जी के जजेस बैठा लिए जाएं, ताकि हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किल हो ही ना, और अगर कभी हो तो उस मुश्किल को अदालत आसानी में तब्दील कर दे। नाजरीन ये तो आपने जान ली दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज।